नमस्कार बच्चों, मैं इला कुलश्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 18th चैप्टर भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियों का भाग 7 शुरू करेंगे, जिसमें हम अभ्यासार्थ प्रश्नों के अंतर्गत लघुत्तरात्मक प्रश्नों को हल करेंगे और निबंधात्मक प्रश्नों को किस प्रकार से करना है ये जानेंगे। तो आते हैं हम लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर कलाम का रक्षा व अंतरिक्ष में क्या योगदान है। यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने रक्षा के क्षेत्र में व अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या कार्य किया जो भारत के लिए योगदान साबित हुआ, वो हमको यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं किस प्रकार से करना है इस प्रश्न को। आप लिखेंगे, डॉक्टर कलाम का रक्षा व अंतरिक्ष के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा जो निम्न है या निम्न प्रकार है। अब जो भी योगदान है उसको बिंदुवार बताइएगा। पहला, इन्होंने भारत का पहला रॉकेट नाइके अपाचे छोड़ा। भारत का पहला रॉकेट जो छोड़ा गया वो इनके नेतृत्व में, इनके निर्देशन में छेड़ा गया। वो कौन सा था? इनके निर्देशन में छोड़ा गया कौन सा था रॉकेट? नाइके अपाचे। दूसरा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में SLV-3 ने सफल उड़ान भरकर रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। ये इनका दूसरा योगदान था। अगला है, इन्होंने महत्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रम, कौन सा था भारतीय महत्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रम? समन्वित निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम 1983। इसके तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश नामक मिसाइलों का विकास किया और उनका सफल प्रक्षेपण किया। और मिसाइलों के क्षेत्र में ये जो इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसी के कारण इनको क्या कहा गया? मिसाइल मैन भी कहा गया। 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण का नेतृत्व इन्होंने किया। पोखरण जो राजस्थान में जगह है, वहां पे ये परीक्षण जब इन्होंने किया तो भारत विश्व के मानचित्र पर एक सीढ़ी ऊपर और उठ गया था। ये बहुत बड़ा परीक्षण था और सफल रहा था। ठीक है बच्चों, यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो परीक्षण लिखा है इसमें मात्रा गलत है। आप इस तरह से लिखेंगे, परीक्षण, रा पर बड़ी ई की मात्रा होगी। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ योगदान था किसका? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का रक्षा क्षेत्र में और अंतरिक्ष के क्षेत्र में। क्वेश्चन 2 पर आते हैं हम। रमन प्रभाव क्या है, इसका क्या महत्व है? कौन थे रमन? CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्होंने खोज की थी रमन प्रभाव की, जिस पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो हमें वही बताना है कि रमन प्रभाव क्या है और इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले आप रमन प्रभाव का हेडिंग डालेंगे और उसकी परिभाषा या उसके बारे में संक्षिप्त में बताएंगे। रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहते हैं। इसके अनुसार जब प्रकाश द्रव माध्यम से गुजरता है तो पदार्थ व द्रव में दोनों में अंतःक्रिया होती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। क्योंकि रमन प्रभाव को ही क्या कहते हैं? रमन प्रकीर्णन भी कहते हैं। तो आपकी किताब में जिस तरह से दे रखी है परिभाषा, आप उसी तरह से संक्षिप्त में इसको लिखिएगा। ये तो थी हमारी किसकी परिभाषा? रमन प्रभाव क्या है। अब हमें बताना है इसका महत्व, यानी रमन प्रभाव का क्या उपयोग है हमारे जीवन में, या क्या हमने इससे जाना। तो अब हम हेडिंग डालेंगे रमन प्रभाव का महत्व, और इसमें बिंदुवार आप बता दीजिए कुछ महत्व। जैसे, इससे समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का कारण पता चला। रमन प्रभाव से ही आकाश का रंग और समुद्र का रंग नीला क्यों होता है ये पता चला। इसी तरह से ठोस, द्रव व गैस के अध्ययन में भी रमन प्रभाव काम आता है। विभिन्न औषधियों, पेट्रोकेमिकल्स, इन सब की गुणवत्ता का निर्धारण करने में भी रमन प्रभाव का उपयोग होता है। इसी के साथ ही और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे बंद पैकेट्स में जो मादक पदार्थ होते हैं उनकी खोज में भी ये पता लगाने में काम में आता है, या खोज में काम में आता है। इसी के साथ हमारे चिकित्सा क्षेत्र में RNA, DNA विश्लेषण या अन्य रोग निदान में भी काम में आता है। साथ में फॉरेंसिक लैब में भी इसका उपयोग होता है विभिन्न परीक्षणों में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं, आपकी किताब में बहुत ज़्यादा दे भी नहीं रखे, तो आप इन तीनों को लिखकर भी पर्याप्त उत्तर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी का वनस्पति विज्ञान में क्या योगदान है। हमारा थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में क्या कार्य किए। तो वो आप बिंदुवार ही देंगे।
तो लिखेंगे किस तरह से कि डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी का वनस्पति विज्ञान में निम्न योगदान है। पहला, डॉक्टर माहेश्वरी ने पादप भ्रूण विज्ञान पर विशेष कार्य किया। इन्होंने, दूसरे पॉइंट में देंगे आप, भ्रूण विज्ञान और पादप क्रिया विज्ञान के सहमिश्रण से एक नई शाखा का विकास किया और फूलों के विभिन्न भागों की कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि करने में सफलता हासिल की। इसके साथ ही और क्या योगदान था? इन्होंने टिश्यू कल्चर, टिश्यू मतलब ऊतक, कल्चर मतलब संवर्धन, यानी इन्होंने ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना की तथा टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध कार्य किए। ये बहुत बड़े कार्य थे बच्चों भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन 4, सुमेलित करो यानी मैच द फॉलोइंग। इसमें 2 कॉलम है, इसमें पहले कॉलम की चीज़ों को आपको दूसरे कॉलम की चीज़ों से मिलाना है। यहाँ आप देखिए आपका प्रश्न सुमेलित करो, या 1 2 3 4 यहाँ कुछ शब्द या कुछ वाक्य दे रखे हैं आपके, इनको इधर वाले कॉलम में दिए गए वाक्यों से मिलाना है। यानी ये पहला बर्डमैन ऑफ इंडिया है तो इन चारों में से किसके साथ सही बैठता है या फिट बैठता है। ऐसे ही मिसाइल मैन इन चारों में से किसके साथ सही बैठता है। तीसरा, प्लास्टिक सर्जरी के जनक इन चारों में से किसके साथ सही बैठता है। चौथा, भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक इन चारों में से किसके साथ सही बैठता है। तो ये आपको सुमेलित करना है। इसको करने के बहुत तरीके होते हैं, बच्चे कई प्रकार से करते हैं बच्चों। कई बार आप इस तरह से लिख देते हैं और इनको लाइन के द्वारा इस तरह से मिला देते हैं जो सही होता है उससे। पर मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप लाइनें ना खींच के इनको कॉलम बनाकर ही इसका उत्तर लिखिएगा। देखते हैं किस प्रकार से। यहाँ आप जैसे पहले कॉलम में दिए गए थे चारों, आपने यहाँ पर लिख लिया। ये आपका ए कॉलम हो गया और ये हो गया आपका बी कॉलम। तो यहाँ पर जैसे बर्डमैन ऑफ इंडिया है, इसका सही उत्तर हम देखेंगे इस वाले कॉलम में जो हमारे प्रश्न में इधर दे रखा है। कौन है बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। यानी ए वाला जो है यानी पहला जो है वो डी के साथ फिट बैठता है। तो यहां पर आप जो उत्तर लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, बर्डमैन ऑफ इंडिया के आगे डी, डॉक्टर सलीम अली। इसी तरह से मिसाइल मैन किसको कहा गया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो वो वहां पर किस नंबर पर है? बी नंबर पर। तो आप अपने आंसर में लिखेंगे बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसी तरह से प्लास्टिक सर्जरी के जनक सुश्रुत को कहा गया जो ए नंबर पर है। भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक डॉक्टर भाभा को कहा गया जो सी नंबर पर है। तो आप इस तरह से किसी भी प्रश्न के या किसी भी वाक्य के सामने सही उत्तर लिखकर इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही स्कोरिंग और सरल प्रश्न है। ये कभी कभी बोर्ड परीक्षाओं में ये 5 नंबर का आता है, जिसमें ये 4 की जगह आपको 10 ऑप्शंस दिए होते हैं, 10 चीजें पूछी गई होती हैं सुमेलित करने के लिए। तो है ना कितना आसान। तो ये तो थे बच्चों हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्न इस पाठ के। अब हम आते हैं निबंधात्मक प्रश्नों पर। सबसे पहला हमारा निबंधात्मक प्रश्न है, सुश्रुत के जीवन व्रत एवं विज्ञान में उनके योगदान का वर्णन करो। सुश्रुत कौन थे? मेरे पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा। हमारे प्राचीन भारत के एक चिकित्सक ऋषि जो बहुत बड़े शल्य चिकित्सक थे, जिन्होंने शल्य चिकित्सा का ज्ञान सबसे पहले दुनिया को दिया। याद आया कुछ? तो आप यहाँ पर उनका जीवन व्रत और विज्ञान में उनके योगदान के बारे में जब बताएंगे तो उसमें पहले जो हेडिंग डालेंगे वो लिखेंगे सुश्रुत का जीवन व्रत, और उसमें उनके जीवन के बारे में जो चीज़ें आपने अपने अध्याय में पढ़ी हैं वो चीज़ें आप लिखेंगे। जैसे ये किसके वंशज थे, ये कब हमारे भारत में थे, यानी प्राचीन भारत में किस समय पर ये मौजूद थे। 600 ईस्वी पूर्व थे ये यहाँ पे, तो ये बताएंगे आप ये 600 ईस्वी पूर्व इन्होंने कार्य किया। और ये किसके वंशज थे? विश्वामित्र ऋषि के वंशज थे। इन्होंने अपने चिकित्सा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? धन्वंतरी के आश्रम से प्राप्त की थी। तो ये चीज़ें जो आपने इनके बारे में थोड़ी बहुत पढ़ी हैं वो आप यहाँ पे जीवन व्रत में बताएंगे। फिर आप इनके योगदान का हेडिंग डालेंगे और फिर उसमें लिखेंगे आप कि ये उस समय के एक बेहतरीन और बहुत सफल शल्य चिकित्सक थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं?
बताइए शल्य चिकित्सा का जनक भी कहते हैं। यहाँ तक कि इनको प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय पे इन्होंने विकृत नाक, होठ आदि का सफल ऑपरेशन किया। ये टूटे हुए हड्डियां जोड़ लेते थे। मधुमेह और मोटापे से संबंधित इन्होंने जो बीमारियां थी उनके बारे में दुनिया को बताया, और इन्होंने 300 प्रकार की शल्य क्रियाएं थी उनको किया, और उनके बारे में अपने द्वारा रचे गए ग्रंथ सुश्रुत संहिता में विस्तृत वर्णन के साथ इन्होंने दिया। इसके अलावा ऑपरेशंस में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों के बारे में, कितने औजार, 101 औजारों के बारे में इन्होंने जानकारियां दी, जो बिल्कुल सटीक थी। और उन्होंने औजारों को क्या करना, कीटाणु रहित करना, साथ में जहाँ पे ऑपरेशन होना है और चिकित्सालय है उसकी साफ सफाई से संबंधित निर्देश भी दिए। तो जो भी कुछ आपने इनके योगदान में पढ़ा था, योगदान हेडिंग डालेंगे और पॉइंट वाइज यानी बिंदुवार आप उनको यहाँ पे करेंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा निबंधात्मक प्रश्न हमारा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन वृत्त एवं विज्ञान में उनके योगदान का वर्णन करो। ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पे भी पहला हेडिंग हमारा क्या डलेगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन वृत्त। उसमें आप बताएंगे इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम, माता का नाम क्या था, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, इन्होंने कॉलेजिंग कहाँ से की, इन्होंने इंजीनियरिंग कहाँ से की, वो बताएंगे आप। इसके बाद इनकी सर्विस क्या क्या रही, तो जैसे आपने पढ़ा था इनकी जो पहली नियुक्ति हुई वो कहाँ हुई थी, वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में DRDO में हुई। फिर वहाँ पे इनको जो इनके प्रोफेसर थे इनसे प्रभावित होकर इनको इसरो लेके गए। तो ये सारी चीज़ें आप इनको जीवन वृत्त में बताएंगे। तो इनके जीवन वृत्त में आप जब इतनी सारी चीज़ें दे देंगे, फिर अगला टॉपिक हमारा आ जाएगा योगदान। विज्ञान के क्षेत्र में जो इनका था तो हेडिंग डालेंगे विज्ञान के क्षेत्र में इनका योगदान, और उसमें पॉइंट वाइज आपने जो जो इनके बारे में पढ़ा है वो बताएंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि इन्होंने भारत का पहला रॉकेट नाइके अपाचे छोड़ा। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था, इन्होंने SLV-3 के द्वारा रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक स्पेस में स्थापित किया। इसी तरह से आप इनके बारे में बताएंगे, इन्होंने जो मिसाइलें विकसित की और उनका प्रक्षेपण किया, उन 5 का नाम देंगे और उसके बारे में बताएंगे। फिर आप पोखरण में किए गए परमाणु विस्फोट के बारे में बताएंगे जो आप जानते हैं। तो इस तरह से इनके विज्ञान के क्षेत्र में की गई योगदान जो है वो आप यहाँ पर बताकर इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन जो आता है हमारा, सर CV रमन के जीवन वृत्त एवं विज्ञान में उनके योगदान के बारे में बताइए। उसी प्रकार से सर CV रमन का जीवन वृत्त, और उसमें आप उनका जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम और उनकी शिक्षा के बारे में बताएंगे। फिर उन्होंने कहाँ से है ना अपना जॉब शुरू किया ये बताएंगे, और फिर इनके योगदान के बारे में भी बताएंगे। जीवन वृत्त में आप इन सभी की मृत्यु के बारे में भी बताएंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। चाहे हमने APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा हो, है ना, चाहे आज हम ये सर CV रमन के बारे में प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, तो आप इसमें इनकी मृत्यु के बारे में भी जीवन वृत्त में लिखेंगे। फिर इनके योगदान के बारे में, इनका सबसे बड़ा योगदान क्या था, रमन प्रभाव। फिर थोड़ा सा आप रमन प्रभाव की परिभाषा दे दीजिएगा। फिर आप बताएंगे इन्होंने ध्वनिक गुण किसके देखे थे, देशी और विदेशी वाद्य यंत्रों के, जिन पर इन्होंने भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। तो इस तरह से इनके योगदान के बारे में भी आप पॉइंट वाइज कुछ वर्णन करेंगे। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पर इनका प्रश्न भी, ये वाला तीसरा प्रश्न भी हमारा पूरा हो जाएगा, और लिखना आपको उतना ही है जो आपने अपनी बुक में पढ़ा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सलीम अली के जीवन वृत्त एवं विज्ञान में उनके योगदान के बारे में बताइए। तो ये भी वही प्रश्न है आपको, इसमें डॉक्टर सलीम अली का जीवन वृत्त का वर्णन करना है और उनके विज्ञान में योगदान का वर्णन करना है। तो इसमें भी आप पहले जीवन वृत्त में उनका जन्म, जन्म स्थान, तिथि ये सारी बताएंगे, उनके पिता का नाम, माता का नाम या उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो भी आपकी किताब में दे रखी है वो बिंदु वाइज या पॉइंट वाइज आप बिंदुवार वहाँ पे लिखेंगे। फिर आप बताएंगे कि इन्होंने सबसे पहले कहाँ पर नौकरी की। अपन ने प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के बारे में बात की थी, जहां इन्होंने गाइड के रूप में कार्य प्रारंभ किया था, तो वहां से आप देंगे, तो वो इन्होंने इनकी जीवन वृत्त में आ ही जाएगा। और फिर उसके बाद जो इनकी जीवन की जो एक टर्निंग पॉइंट था उसके बारे में थोड़ा सा बताते हुए इनके योगदान के बारे में बता देंगे कि इन्होंने पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया और विभिन्न प्रकार की पुस्तकें लिखी। साथ में भरतपुर का जो केवलादेव नेशनल पार्क है और केरल में स्थित साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है उसकी स्थापना में बहुत कार्य किया और एक स्थापना इन्हीं के कारण हो पाई। ठीक है बच्चों, ये सारा आप इनके योगदान में आप बता सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और आपके पाठ के चारों
निबंधात्मक प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम यही ख़त्म करते हैं अपने इस वीडियो को। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।